तो गाइस फाइनली श्रेया कालरा बनती है लॉकअप सीजन 2 की विनर। और कमाल की चीजें आज हुई। जिस तरह से योगेश रावत बाहर गए, शिवांगी जोशी को वोट नहीं आए और अंत में जो ज्यूरी बनकर आए थे 25 लोग, उन्होंने फैसला किया कि लॉकअप 2 की विजेता जो है वो श्रेया कालरा बनेगी। डे 1 से श्रेया कालरा को इतना हाईलाइट किया गया, श्रेया कालरा ने इतना अच्छा गेम खेला। और उसके बाद डे 1 से आज जब ग्रैंड फिनाले हुआ, वहां तक अगर सफर देखे श्रेया कालरा का, तो इस पूरे शो में श्रेया ने बहुत सारी गंध मचाई ही। दूसरी चीज, टास्क में परफॉर्मेंस भी दिया और इसका फायदा ये हुआ कि वो आज सीजन जीत चुकी है लॉकअप 2 का सीजन 1। ऐसा लिखा था ट्रॉफी में, क्योंकि इससे पहले एक और सीजन आया था, तो वो सीजन 0 था, क्या था नहीं पता। सीजन 2 होना चाहिए था ना यार, सीजन 1 थोड़ी होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर श्रेया जो है वो जीत चुकी है लॉकअप सीजन 2। और शिवांगी जोशी जो है वो रनर अप रही है, उनको यहाँ पर हार मिली है और तगड़ी हार मिली है। आज बहुत जबरदस्त टास्क हुए, टॉप 5 फाइनलिस्ट के बीच जो टास्क हुआ था वो सारे टास्क जो है वो बेहतरीन हुए थे। मतलब राम कपूर पहले टास्क में बाहर होते हैं, दूसरे टास्क में शिल्पा बाहर होती है। ये तो बहुत बढ़िया लगा कि यार टास्क जो है वो बहुत फेयर तरीके से हुआ। लेकिन उसके बाद जो टॉप 3 है उनमें से योगेश का निकलना, जो ज्यूरी आए थे 25 लोग, उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर योगेश को सबसे कम वोट दिया गया। उनको आई थिंक 2 वोट ही मिले और ज्यूरी की ओर से 5 वोट सिर्फ शिवांगी को मिले और श्रेया को 18 वोट मिले। तो 25 लोग आए थे और 25 लोगों ने यहाँ पर श्रेया को जिताया है, लॉकअप सीजन 2 जिताया है। तो जो 25 लोग आए थे वही जनता की आवाज थे। मतलब इतने लोग जो शो देखते हैं, 50 मिलियन घंटा, मतलब इतना वास्ट टाइम बनाया था लॉकअप सीजन 2 ने। मतलब कितने मिलियन लोग देखते होंगे सोचो, शो ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर, मतलब इतने सारे लोग जब देखते हैं इस शो को, तो शो जो है वो सिर्फ क्या 25 लोगों से फैसला कर सकती है। एंड जो बाकी इनमेट्स थे, 11 एंड 5 वोट मिले थे यहाँ पर, 16 लोगों का यहाँ पर वोट आया था, जिसमें 5 वोट मिले थे श्रेया को और 11 वोट मिले थे शिवांगी को। जो इनमेट्स थे 11 लोग, वो चाहते थे शिवांगी जीते। तो दोस्त तो शायद शिवांगी ने ज्यादा बेहतर बनाए थे श्रेया से, और श्रेया ने 5 लोग यहाँ पर फेवर में किए थे। और उन 5 लोगों में माधुरी हो सकती है, सूफी हो सकता है, पामेला हो सकती है, शिल्पा हो सकती है और एक आध जेलर हो सकते हैं। तो गाइज, क्या आप लोग विनर जो बनी है श्रेया कालरा, क्या आप लोग इसे फेयर डिसीजन मानते हैं या फिर क्या अनफेयर हुआ है? अब हम लोग जो है वो फिनाले तो आज निकल गया, फिनाले के बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर आज जो चीजें हुई है ना, वो किसके फेवर में हुई है, किसके फेवर में किया गया है। जब से हम लोग शो देख रहे थे तब से मेकर्स पर इल्जाम लग रहे थे कि मेकर जो है वो शिवांगी को जिताने वाले हैं। एकता कपूर का शो है, शिवांगी फेवरेट है, तो शिवांगी ही जीतेगी शो। तो सारे लोगों के कान में ये बात डाला गया कि शिवांगी 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 जीतेगी। लोगों को शिवांगी से चिढ़ हो गया यार। चलो उसने गेम खेला था, और जितनी गंदगी, जितना गंद जो है वो श्रेया ने मचाया, क्या शिवांगी ने उतना गंद मचाया था इस शो में? अगर हर्षद को धोखा दिया है यहाँ पर शिवांगी जोशी ने, हर्षद को यूज किया है शिवांगी जोशी ने अगर गेम के लिए, तो ये तो बढ़िया गेम हुआ ना। तो क्या सिर्फ उस चीज के लिए आप इसे जज कर सकते हैं कि शिवांगी जोशी विनर क्यों नहीं बन सकती? दूसरा चीज, अगर शिवांगी जोशी एक्टिंग भी कर रही थी इस शो में, तो इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने करी कि लोगों ने पकड़ नहीं पाए और टॉप 2 में वो पहुंच गई। टॉप 2 में पहुंचने के बाद वो जीत नहीं पाई, ये अलग बात है, क्योंकि 25 लोगों ने यहां पर फैसला किया है। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब जब शिवांगी जीत रही थी, ये न्यूज आ रहा था, तो लग रहा था यार श्रेया के साथ फेयर नहीं हो रहा है। आज जब श्रेया जीती है तो लग रहा है शिवांगी के साथ फेयर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि शो जो है ना वो बहुत मतलब अलग लेवल पे चला है। और इस शो को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच है, लोगों की मेंटालिटी है, ये इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि यहाँ पर शो में कंटेंट किसने ज्यादा दिया था। और डेफिनेटली वो कंटेंट जो है वो मुझे लगता है कि
ज्यादा यहाँ पर श्रेया ने दिया है और इसी वजह से श्रेया को यहाँ पर विनर बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर श्रेया जो है वो जीतने के 100% लायक नहीं थी और मुझे लगता है कि श्रेया जो है वो डिजर्विंग है भी नहीं, क्योंकि जो गंदी बातें उन्होंने की है सिंस डे 1 से, मतलब यार इतना गंदगी कौन करता है भाई। किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना, किसी को बुली करना, कोनों में बैठकर चुगली करना, चाहे राम कपूर हो, चाहे आकांक्षा चौधरी हो, चाहे योगेश रावत हो, हर किसी की बुराई करना। एक बॉन्ड हमको देखने को मिला था आकांक्षा चमोला श्रेया का, वो बॉन्ड भी बाद में टूट गया क्योंकि श्रेया आकांक्षा को चमोला को मतलब विनर डिजर्विंग नहीं मानती। आज ये बातें भी हुई, आकांक्षा ने आके कहा कि बाहर जो है वो अलग चल रहा है और तुम लोग जो है वो अलग इल्जाम लगा रहे हो, तो चीजें भी हैं। दूसरा, श्रेया ने अपने सिवा किसी को यहाँ पर विनर नहीं माना, मतलब ये खुद अपने आप को विनर देख रही थी। लास्ट में भी उन्होंने यही कहा कि मैं जिसने जितना इस शो में दिया हूं उतना किसी ने दिया नहीं है। तो ये श्रेया जो है वो डिसाइड करने वाली कौन होती है कि उसने कितना दिया है, और जो दिया है वो क्या फेयर है, जो दिया है क्या वो सही है, और जो दिया है क्या उसमें उन्होंने किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई है, क्या प्योर हार्ट से वो विनर बनी है, क्या सबके दिलों में उन्होंने जगह बनाई है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि सब लोगों के दिल में उन्होंने जगह बनाई है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि श्रेया कालरा ने इस पूरे शो को गंदा किया है। देखो यार, बहुत सारी चीजें जो है ना इस शो को लेकर है। ग्रैंड फिनाले हुआ, श्रेया जीती है, उनको बधाई, क्योंकि विनर तो बनी है भाई, बधाई देना जरूरी है। 1 करोड़ रुपए भी जीती है। और बात जब वहीं पहुंचती है डिसीजन की, तो मुझे लगता है अनफेयर तो हुआ है 25 लोग के साथ। अगर ये जजमेंट आ रहा है और आप लोग इसे मान रहे हो, तो भाई मुझे लगता है कि ये जो गलत चीजें हो रही है उस पर आप लोग सवाल नहीं उठा रहे हो। दूसरा चीज ये है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को मैं देखता हूँ, वो लोग जो है वो पता नहीं क्यों, मतलब क्या उन लोग को ये दिखाई नहीं देता कि कुछ लोग जो है वो काफी गलत तरीके से दिख रहे हैं, कुछ लोग जो है वो काफी गंद मचा रहे हैं, फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये PR वाला काम कुछ होता है? क्या वो लोग पैसे वैसे लेकर उनकी तारीफें करते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो जबरदस्ती का श्रेया को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है। सो वो जीते जो फेयर रहे, सो वो जीते जो गरिमा को बना के रखे, सो वो जीते जिसने कभी भी मतलब किसी भी सिचुएशन में किसी को गालियां ना दी हो, किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट ना की हो, और अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रख कर आगे बढ़ा हो। ऐसे कंटेस्टेंट को विनर बनना चाहिए था। बात अगर श्रेया पे आती है, अगर वो विनर बनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्रेया कालरा जो है वो डिजर्विंग विनर तो नहीं है। और ये मेरा अपना सोच है, आप लोग की सोच अलग हो सकती है इससे। फिलहाल आप लोग क्या इसे लेकर कहते हो ये आप लोग जानो, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई कि किसी भी एंगल से यहाँ पर श्रेया कालरा जो है वो डिजर्विंग विनर है। गाइस, बिग बॉस सीजन 20 शुरू होने वाला है और हम लोग जो है उनकी रिव्यू करेंगे डे 1 से। उससे पहले से स्टार्टिंग हो जाएगी रिव्यू की, क्योंकि प्रोमो भी आएगा और कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आ रही है। वीडियो भी डलते जाएगा, आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा चैनल से, आप लोग को लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, और साथ ही कोई भी और अपडेट आएगी उसको भी बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे। लॉकअप सीजन 2 का ये सफर आखिरी था, आखिरी एपिसोड है, और इस एपिसोड के बाद अब लाइव तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इससे रिलेट कुछ अगर लगता है कोई चीजें आप लोग को बताना जरूरी, तो बिल्कुल बताने के लिए आऊंगा। फिलहाल ये शो जो है वो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या फेयर डिसीजन हुआ है, विनर फेयर बनी है या फिर अनफेयर हुआ है। मिलेंगे कल, टेक केयर, बाय बाय।